बोल सांचे दरबार की, बोल भक्त और भगवान की जय। बाबा की जो सूक्ष्म सत्ता है उसको नमन करते हुए और उन्हीं के सानिध्य में उनके जो गुणगान हैं बाकी शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले उन्हीं की स्तुति, उन्हीं को चरण वंदन 2 मिनट करेंगे। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव, त्वमेव द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सस्यजाहरवीरं भूतप्रेताद्निवारकं गोरक्षिष्यं वाछिलनन्दनं बालाद्योद्धारी नीलाशोभानं नमामि शशं नमामि गोगावीरवागड़धड़ा अधिनायकं सोमन केसरी जयवर्षुत महाबली रणधीर बंधौ सुतरानी वाछिला सुविपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप, अनंग पाल को जीत कर आपने सुरभु। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी, क्षण में छत्र धर पलक में करे भिकारी। बाबा तेरी लीला अपरंपार, बागड़वारे ओलिया सो तेरो पायोन का उन्हें पार। बागड़वारे ओलिया श्री गूंगा जी चौहान, लाज भक्तन की राखियो सो त्यारी हाथ कमा। बोल सांचे दरबार की, बोल भक्त और भगवान की जय, भगवान की जय। सभी लोगों के लिए जय बाबा की है। अवतार हुए बाद में आला उधर, और ये जो कथा है आला और उनके बारे में भी आती है कि जब उनके जो पुत्र थे इंद्र, तो मैया ने कही थी कि ऐसे ऐसे पुत्र की जो त्याग है वो करना है तुझे। अब उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं। तो जब उनको पता चला इंद्र को कि इस तरीके से कही गई है, तो कौन कह रहा है कि मैया कह रहे वहां में जाओ, मैया कह रही है साक्षात वो जगह चले नहीं। तब बिना सोचे समझे और सीधा त्याग, शरीर का त्याग। तो मैया खुश हुई कि अरे ऐसे ऐसे भी है कि सीधा त्याग। तो तुरंत सीधा अमरत्व का वरदान दे दिया। जा, तूने मुझे सीधा शरीर दे दिया, तो आज के बाद तेरा शरीर अमर हो गया। तो मौके का वो ये देखा ना कौन मांग रहा है, मैया। अरे तो फिर क्या का सोचना, कब कब मैया मांगेगी तुमसे, कब कब कृष्ण भगवान मांगेंगे तुमसे तुम्हारा शीश। किसी से मांगा, कौन मांग रहा है देखो। ये समय कब कब आएगा बताओ। जो समय का सदुपयोग कर पाया वही वही जीवन में आगे बढ़ा। हमेशा जो भी चीजें हुई उसी के साथ हुई। इसीलिए कहते हैं कि समय सद गुरुदेव जिन्हें मिले और जिन्होंने जान लिया कि ये तो प्रभु की कृपा है और हमने इनका सानिध्य पाया है, तो क्या करें, बस अर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ इनके चरणों में। और जो ये कह रहे हैं इसको मान लो, हमारा कल्याण है। तो जिन्होंने मानी
आनंद में रहे हमेशा। और जिन्होंने नहीं मानी वो भटकते फिरे, रोते फिर रहे तब भी और आज भी। मौके कहाँ मिलते हैं? यही तो हम बता रहे हैं, जो कथा मर्म है, जो पूरी प्रसंग का जो सार है वो यही है कि मौका अगर मिला है तो उसको जाने मत दो। ये दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। और अच्छे मौके तो मिलते भी नहीं, उल्टे सीधे मौके मिल जाए, गलत चीजों के मौके मिल जाए, अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जिस तरीके से भले आदमी सदपुरुष जो होते हैं वो मिलते नहीं, मिलेंगे ही। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग एक ढूंढो तो 100 मिल जाएंगे। यही बात है। तो माने ये कृपा ही है उनकी कि आप कहीं सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिद्ध अगर कोई है जो किसी भी बात को रखे उसको पूरा करना जानता है, उसी को तो सिद्ध कहते हैं। समस्या आई उसको पीछे तक ले जाए, उसको सिद्ध कर दे सही करके कि भैया ये समस्या है, इसको कोई ठीक कर सकता है, हम कर देंगे, करके दिखाओ। एक सवाल होता है ना, हैंड्स प्रूव, नीचे करते हैं। कैसे करते हैं? एक कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, उसको प्रूव करो नीचे, और वो बराबर होना चाहिए, तब आपको लगेगा हाँ ये सही। तो ऐसे सत्संगी जो सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि भैया सत्संग में कोई बात भी है, कोई प्रभाव है या नहीं, हाँ है, और उसने प्रूव करके दिखा दिया, तो समझ लेना ऐसा सत्संग आपको विरले ही मिलता है, हर जगह तो मिलेगा नहीं। अब मिल गया तो बस पैर पकड़ लो, उस स्थान पे जाके शीश नवाओ। ये सौभाग्य है जहां भी मिले, लेकिन सत्संग को पकड़ के चलो। जा नहीं पा रहे तो आज के टाइम पे मोबाइल है, मोबाइल में देख के चलो, उससे भी आपको लाभ ही होगा, कम होगा लेकिन होगा तो सही। बुद्धि शुद्ध रहेगी, कहीं ना कहीं रास्ते पर तो रहोगे। सत्संग की बातों का विशेष प्रभाव रहता है। और कष्ट निवारण सभा इसी का एक सिक्के के दो पहलू है। कहानी यहां से शुरू होगी, खत्म वहां जाके होगी। इसीलिए कहीं भी जाती है माने प्रभु की तो कृपा है ही, लेकिन आपको जागरूक रहना है, जागते रहना है, समझ सोच के। जो कुछ होगा सब प्रभु, जो कुछ प्रभु नहीं करते सब। तुम जो खाना खा रहे हो वो प्रभु थोड़ी ना कह रहे, तुम ही खा रहे हो, भूख लग रही है तुम्हें, है? तो हर चीज प्रभु को क्यों छोड़ रहे हो भाई? कुछ चीजें हैं जैसे कहते हैं ना, सब चीजें प्रभु पर नहीं छोड़नी। जैसे कहते हैं ना, शाम को आपके दावत का न्योता हो, तुम क्या कहोगे? भैया खाने पीने का कुछ इंतजाम कर, अरे सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है तुमने कि भैया सब्जी वगैरह टमाटर वगैरह खरीद लाए कि नहीं? अरे कोई जरूरत ही नहीं है, सब मिलेगा शाम को। बात तो सही है, मिलेगा तो है ही, लेकिन आपको उस स्थान पर जाना है बढ़िया तरीके से और टाइम पे पहुंचना है, तब आपको सब मिलेगा वहाँ। सब्जी भी मिलेगी, पूड़ी भी मिलेगी, मिठाई भी मिलेगी, सब मिलेगा। ना आपको सब्जी बनानी है, ना ही आपको पूड़ी बनानी है, सब मिलेगा उपलब्ध आपको, है? लेकिन आपको वहां सही समय पर जाना पड़ेगा भाई। कब बैठ गए बस तो भैया आज का न्योता है, आया था और उन्होंने कही थी आज दावत खाना, तब तो दावत खाएंगे यही बैठ के। और फिर उसको जाके तुम कह रहे हो, शिकायत कर रहे हो, भैया
हम तो 20 तारीख को दावत का इंतजार ही करते रहे, पत्थर आई ही नहीं, घर पे बैठे गए। तो किसकी गलती रही है? तुम्हारी रही, तुम निकम्मे हो। तो भैया हम ऐसे कैसे मान लें, तुमने कही थी 20 तारीख को दावत मिलेगी। तो भैया ये तो बात सही है कि दावत मिलेगी, लेकिन उसके लिए तो बस आपको कुछ नहीं करना। माने अगर प्रभु की कृपा है तो उसमें आपको भी पुरुषार्थ करना है, ये बात है। इसीलिए सत्संग की बात है, तो सत्संग आप सुनोगे, उसका प्रभाव रहेगा, सदमार्गी बनोगे। कृष्णवाण की बात है, वो तो साथ में चलती। केवल सत्संग है तो भी ठीक ही है। आज आप सत्संग सुन रहे हो कहीं पे, एक टाइम पे शायद आप सदमार्गी हो जाओगे, शायद कहीं कृष्णवाण कोई सिद्ध मिल जाएगा, उससे बात बन जाएगी है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सत्संग सुने नहीं, पूजा पाठ की बातें जाने नहीं, और सीधा कोई कष्टमार वाला मिल जाए, कोई सिद्ध पुरुष, आपकी परेशानी हल। ऐसा नहीं होता। अगर हो रहा है तो खतरा है क्या नहीं? तभी तो तांत्रिकों से खतरा रहता है। कहती कि भैया चिंता मत करो, कब्रिस्तान में 1 बजे आ जाइए और हवन करेंगे कि महाराज पूजा पाठ करें, तुम टेंशन मत लो, सब हो जाए। बस 11,000 रुपया ले लियो और कोई टेंशन मत लियो, और 50,000 एक भूखड़ा काटना पड़ेगा कब्रिस्तान में, हो जाएगी पूजा। महाराज हमें कुछ नहीं करना, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, सब तुम्हारे बदले को हम कर देंगे ना, टेंशन ही मत लो। तो ये तुम्हें लगी बड़ा तो शांति रही, बढ़िया रहा काम, बढ़िया। ये खतरा है तुम्हारे लिए। पूजा विधि विधान से करो तो सही। पूजा विधि विधान से सही से कर नहीं रहे और फिर रोते फिर रहे। मुख्य बात तो यही है, चाहे घर पे रहो, चाहे आप समरधाम पे आके सत्संग में शामिल हो। कुछ लोग आ नहीं पाते तो हम कहते हैं लाइव देखो, लाइव में देखो आप, लेकिन समझो, समझने की तो बात है। क्यों समझना है? कब मौका आ जाए पता नहीं, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे ओलंपिक में देखा है, 5 साल में एक बार मौका आता है, एक ही बार तो आता है, पूरे 5 साल मेहनत करनी पड़ती है उस एक मौके के लिए। यही तो बात है। लगातार जो जानते होंगे ओलंपिक के बारे में वो ये है, पूरे 5 साल सुबह शाम कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस, कितनी मेहनत, किसके लिए? 5 साल का एक मौका, एक ही मौका, और वो गया तो अगले 5 साल है। यही बात है। सत्संग क्यों जाएं, क्यों सत्संग सुने? इसीलिए सुनो क्योंकि जब भी मौका आएगा तब आपको ये सत्संग ही, जो आपने अनुभव में लिया है, जो आपने अपने आचार विचार में जिन चीजों को अपने कर्म में लाए हो, ये उस टाइम पे काम आएंगे है? इसीलिए सत्संग जरूरी है। जैसे ये हमारे भाई बंधु हैं जो कह रहे हैं कि इनको इस तरीके से कुछ काम धंधा या परिस्थिति है कि सुबह निकलते हैं 4 बजे, सुबह 4 बजे निकलते हैं और कहीं बाहर काम धंधे की वजह से जाना पड़ता है, और 12 बजे तक, 2 बजे तक वहीं रहते हैं, तब लौटते हैं। तो अगर ये विशेष परिस्थिति है और बनी हुई है तो इसमें एक ही है कि आप ध्यान कर सकते हो सुबह प्रभु का, जहां भी होता हो, नाम जप करोगे, ध्यान करोगे। आप नियम नहीं कर पाओगे तो जरूरी भी नहीं है, माने जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी ऐसी परिस्थिति है और आप जबरदस्ती करे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके विकल्प हैं दूसरे दूसरे, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है। जैसे ये बता रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप सुबह शाम ध्यान करो, लेकिन फिर इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आप, क्योंकि सामान्य नियम तो सुबह शाम दीपक लगाना, धूप बत्ती लगाना या ध्यान करना है, सुबह शाम नहा दोगे, फिर उसके
साथ विकल्प ये है, अगर आप दीपक या धूप बत्ती नहीं लगा पा रहे हो तो उसके साथ साथ ये है कि आपको अपनी सेवा भाव बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आई? अरे अपने डाइट्स में, अपनी जो डाइट है माने अपने खान पीन में, अगर आप विटामिन सही से नहीं ले पा रहे हो, भैया बड़ा भाग दौड़ है, नहीं चीजें, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा विटामिन लेनी पड़ेगी कि नहीं? तभी तो बॉडी में है। ऐसा नहीं करना कि बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा तो फिर बॉडी में परेशानी बनेगी। हैं? कहते हैं ना अलग से मल्टीविटामिन लेनी पड़ती है, तो मल्टीविटामिन ऐसे ही पूजा पाठ है कि आपकी पूजा पाठ इस तरीके से चल रही है माने परिस्थिति बस, तो फिर आपको सेवा भाव पे ध्यान देना है। ठीक है, सेवा भाव निकाल के गोगा मेड़ी चले गए, कहीं न बने तो अपने आस आजू बाजू में ही कहीं मंदिर मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए तो अपना सेवा भाव में समय दो, महीने में एक दिन, जो भी जितना भी निकल जाए। ठीक है। और दूसरा, कई बार ये कहते भी हैं माने जैसे परिस्थिति बस कहीं बाहर फंस गए तो फिर यही नियम काम आता है कि आप ध्यान करोगे सुबह शाम, माने कहीं बाहर फंस गए, कहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, अब वहाँ तो ना धूप बत्ती ना अगरबत्ती ना कोई मतलब ना दीपक, कुछ है ही नहीं, तो आप सुबह नहाओगे धोओगे और आप ध्यान करोगे कोई भी जगह देख के, और कुछ ना मिले तो कमरा बंद करो और वहीं एक सही सा स्थान कोना पकड़ो, वहीं ध्यान कर लो बैठ के, नीचे कुछ बिछा के, क्या दिक्कत है? ध्यान ही तो करना है बस। और अपना घर पे रहते हो तो अपना पूरा विधि विधान से, क्योंकि वहां तो पूरी अपनी सही सुविधा है, तो वहां अपने विधि विधान से करो। ठीक है, ये है, ये करना जरूरी है, माने आपके कर्मों के हिसाब से ही चीजें बनेंगी, 100 की बात तो यही है। हाँ? और जब आप कर लोगे सही तरीके से, आप जैसा करोगे आपको वो मिलना ही है, आज या कल। और इतिहास के देख के चलो आगे, कहता ना इतिहास हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पूजा पाठ वाले हों चाहे ऋषि मुनि हो, राजाएं हों, आप जिस रुपया पैसा के चक्कर में भागे जा रहे हो, भैया ऐस मौज, भैया बहुत सुविधाएं मिलनी चाहिए, भैया सुविधा जरूर मिले, इस पूजा पाठ में कुछ ना रखा, भैया सुविधा बहुत जरूरी है, बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, बहुत जरूरी है, सुविधाओं के बिना कुछ नहीं है। तो आप फिर ये भी देख लिया करो कि आप जितनी सुविधा पाओगे ना पूरा जीवन में, 50,000 तनख्वाह हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो महीने की, इससे ज्यादा जीवन में तनख्वाह पा नहीं पाओगे। है? इतनी तो राष्ट्रपति की तनख्वाह है, उससे ज्यादा तुम क्या ही पाओगे। और पा भी गए तो फिर आप ये देख लेना कि आपसे पहले पिछले समय में सैकड़ों हजारों साल पहले बहुत बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने बहुत सुख पाया, उससे बड़े आप हो नहीं पाओगे। हैं? आज के टाइम पे तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप सुख सुविधा पालोगे, मन मर्जी नहीं पा सकते। राजा अपनी मन मर्जी का मालिक था, जिसको चाहे मार दे, यही तो बात थी। तुम नहीं मार सकते, तुम तो कुत्ता भी ना मार पाओ, हैं? और बच्चे में थप्पड़ मार दोगे तो तुरंत पुलिस केस है, देखा है? और तुम मास्टर साहब है मालूम वही स्कूल में, अब तो बच्चों को भी नहीं पीट सकते। हाँ, तो मन मर्जी का तो मतलब ही नहीं है, माने आप कितना भी सुविधा पाल लेना, मन के मालिक बन नहीं पाओगे। और वो राजा महाराजा भी एक टाइम पे क्या हुआ, उनका मोह भंग हुआ कि भैया ये तो चीजें बेकार हैं और चलो भैया प्रभु का ध्यान करेंगे, यही तो बात थी। उनमें तमाम राजाओं के नाम है, महाराज भर्तरी है, एक से एक नाम है। जो हमारे नजदीक है उनकी कह देते हैं गुरु महाराज है, उनके साथ 1400 चेला राजन के ही पुत्र थे, हैं? तो उनसे ज्यादा सुख सुविधा। और बुद्ध भगवान है, वो भी राजा ही थे, राजपाट त्यागा और गौतम बुद्ध हुए।
हैं, भगवान बुद्ध कहलाए। अब बताइए, राजा ही थे वो, तो पागल तो नहीं थे। जिन सुख सुविधाओं की आज तुम सोच रहे हो, इतिहास देखो ना, और भी अन्य एक से एक है। ये ये देखने की बात है इतिहास में कि आप देखो पीछे सुख सुविधाएं एक सीमा तक है, एक मर्यादा है इन चीजों की। इसीलिए कहते हैं कि अपनी प्राथमिकता बना के रखो। स्वयं बोले भी कि प्राथमिकता जरूरी है, ध्यान करना पहले नंबर पे, और अपना नौकरी पैसा भी करना है, सुख सुविधाएं पानी है, प्राथमिकता क्या है? प्रभु का ध्यान है। बाकी तो सब ये सब चल ही रहा है। ऐसा नहीं करना कि प्रभु का ध्यान कर दिया लास्ट में 10वें नंबर पे, और पहले नंबर पे रुपया पैसा, दूसरे नंबर पे लला लली, तीसरे नंबर पे हमारा बड़ा घर होना चाहिए, चौथे नंबर पे एक बड़ी गाड़ी फॉर्चुनर का, वो एक तो सबर ना है, 4 होनी चाहिए है। फिर 5वें नंबर पे और कुछ, 6वें नंबर पे कुछ और पूजा पाठ, 10वें नंबर पे। पंडित जी ने पूछी, भैया 10वें नंबर पे लगा रखो पूजा पाठ, क्यों? कह रहे वो बाद की बात है, 60 65 70 साल पे जब देख लेंगे वो, जो अभी कहाँ पूजा पाठ करेंगे। तब उन्होंने कही कि इसके तो अब 60 साल के हो गए, हमने देखा है ये हमारे सामने। अब उस अनुभव को हम भूल नहीं सकते, किताब नहीं बताएंगी हमें, हम तो अनुभवी हैं, कोई बताएगा ही नहीं, हमने देखा है। फिर कहे भैया 60 साल के हो गए, अब प्रभु का ध्यान कर लो। अरे हटो, बेकार की बात है, मत कहा करो, और हटो, आराम करने दो। अब शरीर में परेशानी बन गई। तुम्हें मालूम है कितनी दिक्कत है मुझे, सर्दी है, जुकाम है, शरीर काम नहीं दे रहा, भगवान के भजन की कह रहे हो यार, दवाई लेने जाना है वहाँ डॉक्टर पे। अब बताओ, और डॉक्टर ने मना किया सुबह नहाने धोने को, कैसे नाम ले लें? तो मालूम है मुझे भूख लगती रहती है, शरीर में ये परेशानी वो परेशानी। गयो प्रभु का ध्यान 10वें नंबर पे और 100वें नंबर पे। उसका कारण है ना, अब पीड़ा होगी, परेशानी होगी बुढ़ापे में, तो वही ध्यान आएगा जो तुमने जीवन में किया है? मैया के नजदीक रहे हो, छाती तो चुपटा के रखो मैया ने, तो कोई पीड़ा पड़ती है, कोई परेशानी आती है, तो मुंह से कहाँ निकलते हैं? अरे मैया, अरे मोरी मैया बचाओ, हैं? कभी ये निकली कि बुआ निकलेगी होए, मौसी निकलेगी होए, मामी निकलेगी हो, कोई मुंह से नहीं निकलेगी, क्योंकि वो आपके नजदीक नहीं ना। आपने ज्यादातर पूरा आधे से ज्यादा जीवन मैया के ही आंचल में, मैया की नजदीक ही रहे, तो वही ध्यान आते हैं। माने बुढ़ापे में जो भी आपने किया वही आपको ध्यान आएगा, है? यही तो बात है। अपने जीवन में प्राथमिकता रखें, हर चीज जरूरी है, रुपया पैसा जरूरी है, श्री जी भी जरूरी है, लक्ष्मी भी जरूरी है, वो भी देवी हैं, अर्थ भी जरूरी है, प्रभु की कृपा भी जरूरी है? लेकिन आप पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर क्रम किस तरीके से बना रहे हो, वही जीवन की सार्थकता बना के रखेगा। आप पहले नंबर पर क्या रख रहे हो, दूसरे नंबर पर क्या रख रहे हो, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, सेवा भाव की बात है। माने जैसे अगर आप कितना भी खाओ पियो और पाचन शक्ति अच्छी नहीं है तो शरीर में लगेगा नहीं। इसी तरीके से जो सेवा भाव है वो आपकी सामर्थ्य जो है, पूजा पाठ की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो बढ़ाता है। सत्संग है, सेवा भाव है, ये आपकी सामर्थ्य बढ़ाता चला जाएगा। फिर आप जब पूजा करोगे तब वो पूजा आपकी सार्थक लगेगी, फलदायी होगी। और केवल पूजा पाठ कर ली, फलदायी होगी नहीं। हाँ,
सेवा बहुत जरूरी है। जैसे हमें तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो यही लगता है कि बिन सेवा के अगर कुछ लिया तुमने तो कभी जीवन में आपके वो न तो फलदायी होगा न फलेगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। गुरु महाराज ने जब ये चीज जानी, जीवन में एक ही सिद्धांत पकड़ा, गुरु गोरखनाथ भगवान, कि बिना सेवा के अगर कुछ भी दिया या कुछ किया तो निष्फल ही होगा। इसी का जो आपको क्रिया की प्रतिक्रिया जो दिखाई देती है वो आपको मैया के लिए, बाछल मैया जो महारानी थी, कितनी तपस्या कराई मैया से, कितनी सेवा कराई है महारानी से, पटरानी। तो वो मैया की भलाई के लिए था, ऐसा नहीं है कि मैया, क्यों, उनको मालूम था अगर मैया सेवा भाव तपस्या नहीं करेगी तो इसको फल मिलकर भी नहीं मिलेगा, और अगर इसने तपस्या कर ली कैसे भी करके तो इसको अगर फल नहीं भी मिला तो भी मिल जाएगा। यही तो बात है, अगर मैं नहीं भी दे पाया फल फिर भी इसको मिल जाएगा, क्योंकि तपस्या सेवा भाव खाली नहीं जाता। जो भजन में कहते हैं सेवा की मिले अटल मेवा, है, सेवा खाली नहीं जाएगी। तो जब उन्होंने सेवा करी थी तो देखो कितनी अड़चन आई कि खास बहन थी, वो जो फल सेवा के थे उनको ही ले गई, है, यही तो कथा है, सुनिए सबने। वही जो उन्होंने महाराज गुरु गोरखनाथ भगवान ने बचा के रखे थे कि मैया सेवा कर रही है और जो जैसी सेवा इसकी पूरी होगी तो मैं जो जो फल है मैं दे दूंगा। अब देखो कोई और ही ले गया, लेकिन चूंकि सेवा कर रखी थी और गुरु भगवान बंद गए कि मैया ने सेवा करी है, अगर मैंने नहीं दिया तो एक तो नाथ परंपरा को कलंक लगेगा कि सेवा कराई महारानी पटरानी से और देखो कुछ देखे नहीं गए, और दूसरा मैया तपस्वी है, श्राप दे देगी तो हाँ किधर की जगह नहीं है। तो दोनों ही बात थी। तो फिर वो भी इतने सामर्थ्यवान थे, तपस्या से ही नहीं कराई, कि जब हर जगह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इनके तो 7 जन्म नहीं है, पुत्र तो छोड़ो पुत्री भी नहीं है, ये तो श्राप लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, संतों के हाथ में सब है, सन्यासियों के तपस्वियों के हाथ में सब है, आप सब जानते हो। मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। हाँ, तो अगर आप लोगों ने ये आपके ब्रह्मा जी के पास गए, भोले के पास गए, विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी ने जरूर सुनी कि महाराज ऐसा है, अवतार मेरा होना है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, पालनहार है, करने को कर सकते हैं लेकिन बहाना, मैं रास्ता बता दूंगा। तो क्या करें कि रास्ता ये है कि जगत माता है, ज्योति माता, वो मैया है जगत जननी, उनका बहाना लग सकता है, वो आगे पीछे का सब जला देती हैं, 7 जन्म का तो छोड़ो वो और 700 जन्म का जला डालेंगी। उन तो उन्हीं के पास चलो। वहां गए पूरे तरीके से और फल लेके आए, और सभी ने फिर वरदान दिया, जैसे बजरंगबली को वरदान लगे थे ऐसे सबके वरदान लगते चले गए कि हमारी तरफ से ये वरदान है, और विष्णु भगवान ने कह ही दिया कि मैं अवतार स्वरूप में आऊंगा, कोई परेशानी नहीं। भोलेनाथ ने अटल 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 कर ही दिया। तो जब अवतार हुआ प्रभु का सेवा भाव से, तो देखो दुनिया में आज डंका बज रहा है। इसीलिए कही है कि सेवा से चूकना नहीं, सेवा से जो चूक गया उसके लिए फिर ठिकाना नहीं।
सेवा में लगे रहो बस। और सार्थक सेवा अलग है, जिसका कुछ अर्थ हो, ये जरूरी है। जब भी समरधाम पे आओ, गोगा मेड़ी जाओ, तो यही अपनी हाथ जोड़ के कहो कि महाराज कृपा करो, ऐसी सद्बुद्धि करो कि आपके सानिध्य में रहें और हमारी बुद्धि खराब नहीं हो, दुष्ट लोगों से, गलत संगत से दूर रहें, आपकी कृपा के नजदीक रहें, सद्बुद्धि रहे, वही जीवन तभी कल्याणकारी होगा। ठीक है, हाँ। बोल सांचे दरबार। आरती की तैयारी है, ठीक है, बाहर की जय। बोल भक्त और भगवान की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सस्यजाहर वीरं भूत प्रेताद निवारकं गोरक्षिष्यं वाचिन्नंदनं भालाद्याधारी लीला सुवाहनं नमामि शशन नमामि उग्रवीरेवागलदलादिनायकं सुवन केसरी जयवर्षुत महाबली रणधीर बंदो सुतरानी बाछिला सुविपत निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गूंगा वीर अनूप अनंग पाल को जीत कर आपने स्वरूप बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में छत्र धरे पलक में करे विकारी बाबा तेरी लीला अपरंपार बागड़ वाले औलिया तेरे पायों काउने पार बागड़ वाले औलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सुत्यारे हाथ कमान और सांचे दरबार की जय। तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जा हम सब उतारे तेरो आरता तो हे भक्तों की बिगड़ी सा जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार हम सब उतारे तेरो आरता तो हे भक्तों की बिगड़ी सारता जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करे सहाय जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करे सहाय और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा नंगे ही पैरों दाई सबने मिल टेरा लगाई द्वारे जन तो को पुकारता तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार शवयो तारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जार बाबा हम सब तारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता। बोल सांचे दरबार की
बोल भक्त और भगवान की जय बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय बोल गुरु मच्छंदन नाथ भगवान की जय बोल शिवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय गोरख टीले वाली मैया की जय वो ज्वाला माई की जय गुरु के 1400 चेलों चेलाओं की जय औलिया बागड़वारे की जय बोल गोगाजी भगवान की जय श्री बाछल मैया काछल मैया श्री अलरानी की बालावीर नीलम वीर की जय श्री शेष भगवान भगवान की जय श्री नरसिंह बाबा भरजू बाबा रत्ना वीर की जय श्री गोगाजी भगवान के सभी संगे साथियों की जय श्री राधा रानी की जय कृष्ण भगवान की जय श्री राम लखन जानकी मैया की जय भक्त श्रोमणी बजरंग बली भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय 33 कोट देवी देवताओं की जय ददरेवा धाम की जय गोरख टीला धाम की जय गोगा मैडी धाम की जय समर धाम की जय बोल समर वालों की जय सब शक्ति सब धर्मों की जय अपने माता पिताओं की जय आज के आनंद की जय भक्त और भगवान की जय बोल सांचे दरबार की जय भगवान की जय बोल सांचे दरबार की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु बोल सांचे दरबार